द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के पार्ट 2 चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं कि लेखक मार्क डगलस ने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के नेचर को समझना सीखने के बारे में क्या बताया है। पार्ट 2 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की प्रकृति को समझना। मार्क ने चैप्टर 1 और 2 में प्रेजेंट मटेरियल में ट्रेडिंग की कुछ डिफिकल्टीज को आउटलाइन किया है। मार्क अगले 6 चैप्टर्स में हमें एक इंडिविजुअल ट्रेडर के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मार्केट के एनवायरनमेंट यानी माहौल की विशेषताओं को और अधिक स्पेसिफिक तरीके से समझाने वाले हैं। इस पर्सपेक्टिव से यह आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि मार्केट का माहौल उस कल्चरल माहौल से कितना डिफरेंट है जिसमें आपने काम करना सीखा है। इससे आपको कुछ बहुत ही असामान्य साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें मार्क का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपके लिए यह स्पष्ट रूप से समझाना है कि एक ट्रेडर के रूप में सक्सेस की कोई भी डिग्री इतनी मायावी क्यों होती है और बहुत कम ही लोगों को यह क्यों मिलती है, और ट्रेडिंग माहौल में सक्सेसफुली कार्य करने के लिए आपको कुछ गहराई से निहित कल्चरल एटीट्यूड्स और बिलीफ्स को बदलने की आवश्यकता क्यों हो सकती है। चैप्टर 3 मार्केट हमेशा सही होती है। मान लीजिए यदि सभी ट्रेडिंग किसी पार्टिकुलर प्राइस पर रुक जाए तो इसका लास्ट पोस्टेड प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे फंडामेंटल लेवल पर यह लास्ट प्राइस या कोई भी करंट प्राइस उन सभी ट्रेडर्स के फ्यूचर के रिलेटिव प्राइस के बारे में उस समय मार्केट में उपलब्ध आम सहमति को रिप्रेजेंट करेगी। करंट प्राइस उन सभी ट्रेडर्स के बिलीफ का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है जो ट्रेड करके प्राइस पर एक फोर्स के रूप में एक्ट करना चुनते हैं। इसलिए जब दो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तब उनमें से एक किसी खास प्राइस पर बाय करना चाहता है और दूसरा सेल करना चाहता है, तब उसे ट्रेडिंग कहते हैं और वे एक मार्केट बनाते हैं। मार्केट को बनाने के लिए बस दो ट्रेडर्स की जरूरत होती है जो एक प्राइस पर ट्रेड करने के इच्छुक हों, भले ही वे मूल्य निर्धारित करने के लिए जिस भी क्राइटेरिया का यूज करते हैं वे अपने या किसी और के बिलीफ सिस्टम द्वारा कितने रैशनल, इरेशनल, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस हैं। यदि दो ट्रेडर्स ट्रेड करके फ्यूचर वैल्यू में अपना विश्वास व्यक्त करने के इच्छुक हैं तो उन्होंने एक मार्केट बना लिया है। जब तक ट्रेड को अंडू नहीं किया जाता तब तक इसे इस फैक्ट के आधार पर सही होना चाहिए कि इसे क्रिएट किया गया था। आप जो चाहते थे, सोचते थे, विश्वास करते थे या उम्मीद करते थे उसका इस ओवरऑल स्कीम में कोई महत्व नहीं है जब तक कि आप मार्केट को कंट्रोल करने और प्राइस को उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रेड नहीं कर सकते जिसे आप सही मानते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इंडिविजुअल रूप से एक ऐसी मजबूत बाइंग या सेलिंग पावर को रिप्रेजेंट करना होगा जो ट्रेडर्स द्वारा रिप्रेजेंट सभी प्रतिकूल बाइंग या सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सके, जो किसी भी समय इन फाइनेंशियल पावर के साथ आप जहां चाहते हैं वहां बिड लगाने या आप जो प्राइस ऑफर करना चाहते थे उस पर आपसे सहमत नहीं थे। मार्केट बिहेवियर के एक ऑब्जर्वर के लिए प्रत्येक ट्रेड जो किया जाता है और प्राइस में जिस प्रकार का मूवमेंट क्रिएट होता है वह आपको मार्केट की स्थिरता और एक डायरेक्शन में मूवमेंट के पोटेंशियल के बारे में कुछ बता सकती है। यदि आप इसका अर्थ समझकर उस अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करने वाले कुछ फ्रेमवर्क को समझ सकते हैं, यदि आप यह समझ सकते हैं कि फ्यूचर में किसी पॉइंट के रिलेटिव क्या हाई या लो होने की संभावना है, तो प्राइस चेंज लो प्राइस पर खरीदने और हाई पर बेचने या इसके विपरीत के अवसर पैदा करता है। किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट उस फोर्स की मात्रा के बराबर होता है जो उस मूवमेंट को बनाने के लिए लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि प्राइस अब तक के सबसे लो लेवल पर पहुंच गया है तो फैक्ट यह है कि आपको विश्वास हो सकता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। यह सोचना तब तक मीनिंगलेस होगा जब तक कि आप इंडिविजुअल रूप से प्राइस को पुराने लो लेवल से ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको इस बात पर विचार करना होगा कि प्राइस अब तक के सबसे लो लेवल पर पहुंचने के लिए ऐसे और भी ट्रेडर रहे होंगे जिनका मानना था कि करंट प्राइस उनके वैल्यू से ऊपर है। कम से कम इतना तो है कि उनका मानना है कि यह अब तक का
सबसे लो लेवल है, जो सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी थी, वरना वे सेल नहीं करते। प्राइस का बढ़ना और नीचे जाना यह दर्शाता है कि ऐसे अधिक ट्रेडर्स हैं जो अपने बिलीफ पर कार्य करने को तैयार हैं कि प्राइस हाई है और इसलिए सेलिंग करते हैं, जबकि ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो ऑल टाइम लो प्राइस पर खरीदने के इच्छुक रहे हैं। आप वैल्यू के बारे में क्या मानते हैं और इस पर विश्वास करने के आपके कारण हाईएस्ट क्वालिटी के हो सकते हैं, लेकिन यदि मार्केट आपके बिलीफ को शेयर नहीं करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सुपीरियर रीजनिंग प्रोसेस या आप क्या मानते हैं, इसके आधार पर आप कितने सही हैं, क्योंकि प्राइस ग्रेटेस्ट फोर्स की डायरेक्शन में जाने वाले हैं। पॉइंट यह है कि सही और गलत के बारे में जैसा कि आप परंपरागत रूप से सोचते हैं वैसा कुछ भी मार्केट एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है। एकेडमिक क्रेडेंशियल, डिग्रियां, रेपुटेशन, यहाँ तक कि हाई आईक्यू भी इस एनवायरनमेंट में आपको वैसा नहीं बनाएगा जैसा वे सोसाइटी में बनाते हैं। ट्रेडर के पास ट्रेड करके फ्यूचर में अपने बिलीफ पर काम करते हुए एकमात्र फोर्स यह है कि वह प्राइस पर एक्ट करके उसे आगे बढ़ा सकता है, और यह मूवमेंट पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी पैदा करता है, और पैसा कमाना ही ट्रेडिंग है। यह हेजर ट्रेडिंग के लिए अपने एसेट वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सच है। हर इंडिविजुअल ट्रेडर यह डिफाइन करेगा कि मार्केट की कौन सी कंडीशन उनके लिए सूट किसी भी कारण से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है, भले ही आप उसे कितना भी गलत समझें। यदि पार्टिसिपेंट करने वाले सभी ट्रेडर्स के कलेक्टिव एक्शन का नेट रिजल्ट आपकी कंडीशन के विरुद्ध प्राइस बढ़ा रहा है तो वे सही हैं और आप ही हैं जो पैसा खो रहे हैं। मार्केट कभी भी गलत नहीं करती है, यह तो केवल निरंतर चलती रहती है। इसलिए आपको मार्केट के साथ इंटरेक्ट करने वाले एक इंडिविजुअल ट्रेडर के रूप में सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी को समझने वाले एक ऑब्जर्वर के रूप में, फिर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिसिपेंट के रूप में, ओवरऑल मार्केट बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करते हुए एक ऐसे एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है जहां केवल आप गलत हो सकते हैं और हाँ, इसका उल्टा कभी नहीं होता। एक ट्रेडर के रूप में आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सही होने या पैसा कमाने में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे के कंपेटेबल या कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो अभी आपने बुक के पार्ट 2 के चैप्टर 3 में जाना कि मार्केट हमेशा सही होती है। हम अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 4 में मार्केट के अनलिमिटेड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें, वह अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।